Hey, welcome. How are you, friend? Welcome back my new lecture series. That is fourth lecture series, the degree of freedom. As you know that we have completed three lecture. That's from the kinetic theory of the gas and exited. The pressure is exited by perfect gas. This is also we have done. The previous lecture we have covered. That's 2 point kinetic interpretation temperature and whatever we can say classical theory of the specific heat of the gas. This already we have done. Now you have to watch at first that lecture, then you have to come in this lecture. Okay, that's फोर्थ लेक्चर. ये हमारे क्या है फोर्थ लेक्चर है. तो चलिए फिर आगे चलते हैं. डिग्री ऑफ फ्रीडम ये क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट है पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम व्यू से, क्योंकि इससे पिछले बार की एग्ज़ाम में 5 नंबर का सवाल 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से उठा था. ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है इंपॉर्टेंट हो जाए. पहले हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को समझते क्या है, फिर गैस मॉलिक्यूल में डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है. पहले हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को समझते हैं, फिर गैस मॉलिक्यूल में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है वो समझते हैं. ठीक है, चलो. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम कैसे डिफाइन करें. देखो पहले हम इसको डिफिनीशन से समझ लेते, डेफिनेशन पढ़ लेते, फिर एग्जाम्पल से समझेंगे. डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एट एनी पॉइंट. ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज. डिग्री ऑफ ए फ्रीडम एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज. ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट. इस पॉइंट को थोड़ा ज़्यादा नोट करना, इस पॉइंट को ज़्यादा नोटिस करना, क्योंकि अभी बताऊंगा मैं. ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट टू द डिफरेंट पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट आर कॉल्ड द डिग्री ऑफ फ्रीडम. ठीक है, अगर ये तो डेफिनेशन होगी प्रॉपर डेफिनेशन. अगर थोड़ा शॉर्ट में लिखना चाहो तो इसे लिख सकते हो. इट इज़ डिफाइंड एज हाउ मेनी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट हैव पॉसिबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ फ्रीडम. ऐसे लिख दो. अब मैं इसको अगर मैं इसको आपको समझाना चाहूँ ना, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को, तो मैं इसको ऐसे समझा सकता हूँ. ठीक है, देखो मैं इसको समझाना चाहूँ. ठीक है, इसको मैं समझाना चाहूँ एग्जाम्पल से सीखते हैं. ए पॉइंट मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस. ए पॉइंट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस. ये कोई पॉइंट है हमारा मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस. देखो हमने क्या बनाया, ये है, ये हमारा क्या है, ये देखिए ये एक्स एक्सिस है. कोई पॉइंट है, ये पॉइंट सपोज दैट मैं मान लेता हूँ ये पॉइंट है एट एक्स इक्वल टू 3 डिस्टेंस पे. यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इसकी एक्स इक्वल टू 3 है. 3 डिस्टेंसेस की एक्स एक्सिस में. तो इस पॉइंट ये एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कितने हैं इसके अंदर, कोऑर्डिनेट कितने हैं, एक ही तो कोऑर्डिनेट है जो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है. तो एक ही पॉइंट है जो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को मैं एफ से दिखाता हूँ, वो कितना हो गया 3, वो 1 हो गया, सॉरी 3 जो कर रहा हूँ वो 1 हो गया. समझ गए बात. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके लिए 1 हो गया. अब देखिए अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल से आपको समझाऊँ डिग्री ऑफ फ्रीडम को. ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम को. ठीक है, ए पॉइंट मूविंग अलॉन्ग द सर्कुलर अलॉन्ग द कह सकते हैं सर्कुलर पाथ. ठीक है, ए पॉइंट, ठीक है, पी ओ आई एन टी पॉइंट मूविंग एम ओ वी आई एन जी मूविंग अलॉन्ग ए एल ओ एन जी अलॉन्ग सर्कुलर पाथ पी ए आर टी एच पाथ. ठीक है, पी ए टी एच होगा पाथ. ठीक है, अलॉन्ग मूविंग द अलॉन्ग द सर्कुलर पाथ. कोई पॉइंट है हमारा सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी बता सकते हो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम उसकी. देखो कोई सर्कुलर पाथ ही है, मान लेते हैं हमारा ये सर्कुलर पाथ है, इसमें ये पॉइंट है यहाँ पे मूव कर रहा है. कोई पॉइंट है हमारा क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, या कहो ये पॉइंट मूव करते 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 मूव कर रहा है, घूम रहा है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे पॉइंट मूव कर रहा है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या बना देता हूँ, एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर, एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ, एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ. ठीक है, तो मान लेता हूँ कि वो पॉइंट यहाँ पे अटक गया, रुक गया. यहाँ पे मैं इस पॉइंट को पकड़ लूँगा. ठीक है, इस पॉइंट को पकड़ लूँगा. तो इस पॉइंट में मेरे को डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना है. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे बताऊँगा, ये मूव कर रहा था, मैंने रैंडम एक पॉइंट उठा लिया, ये मूव कर रहा था सर्कुलर
एक पॉइंट मूव कर रहा था सर्कुलर एक्सिस में, ठीक है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था, तो मैंने यहाँ से एकदम यहाँ पे पॉइंट को कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया या कुछ भी कर लिया। तो इस जगह पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालूंगा? तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब पहले इसमें क्या कर लो, कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लो। एक कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई एक्सिस के थ्रू खींचेगा, इसमें एक एक्स एक्सिस के थ्रू खींचेगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी आप इसकी? आप कहेंगे कि इसमें देखो कोऑर्डिनेट कितने हैं, एक एक्स एक्सिस वाली, एक वाई एक्सिस में जा रही कोऑर्डिनेट, एक एक्स एक्सिस में जा रही। तो कोऑर्डिनेट कितना हो गया, एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। तो कोऑर्डिनेट 2 है ना, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। लेकिन ये गलत हो जाएगा आपको। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या कहा था, नोट करने के लिए बात यहाँ पे इसलिए कहा था, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट होना चाहिए। देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट कह रहा है वो, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट कह रहा है टू ए डिफरेंट पोजिशन ऑफ दैट पॉइंट। इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट नहीं है ये, क्या है, डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है। ये एक्स वाला कोऑर्डिनेट वाई एक्स पे, ठीक है, ये वाई वाला कोऑर्डिनेट ये एक्स एक्सिस पे डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी रहेगी, 1 ही रहेगी। समझ गए इतनी बात? एक पॉइंट और दिखाते हैं हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए आपको, वो पॉइंट है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे जगह ही नहीं है, चलो यहाँ पे ही लिख लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल और निकालते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, आप लिख लेना फ्लाइंग बी, ठीक है, FLYING फ्लाइंग बी, ठीक है। एक मक्खी देखिए, मक्खी उड़ रही है, ठीक है, मान लेते हैं मक्खी, देखो हम क्या कर लेते हैं, 3 एक्सिस बना ले, ये बना लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मक्खी उड़ रही है, क्या करें, मक्खी उड़ रही है, मान लेते हैं यहाँ पे मक्खी, एक मक्खी है जिसे आप समझते हो मक्खी है बी, ठीक है, वो उड़ रही है, ठीक है, क्या उड़ रही है, उड़ रही है। तो कितने एक्सिस पे मूव कर सकते हैं, कैसे मूव कर सकते हैं भाई, वो या तो एक्स एक्सिस में जा सकती है, या तो एक्स एक्सिस में जा सकती है, या तो वाई एक्सिस में जा सकती है, या फिर जेड एक्सिस में। तो 3 ही एक्सिस में तो मूव कर सकती है, उससे ज़्यादा तो करेगी नहीं वो मक्खी। तो 3 एक्सिस में मूव करेगी, ठीक, मान लेते हैं ये यहाँ पे आई, ये मक्खी यहाँ से यहाँ आई, तो ये कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ आई, तो ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होंगे यहाँ पे। तो ये यहाँ से यहाँ आई, तो इस एक्सिस में मूव करा इसने, इस एक्सिस में मूव करा इसने, इस एक्सिस में मूव करा, तो एक्स वाई और जेड एक्सिस में मूव करा। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स एक्सिस 1 हुआ, वाई एक्सिस 2 हुआ, जेड एक्सिस 3 हुआ। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट हुए तो वो 3 हुए, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। समझ गए बात को, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्लियर हुआ, क्लियर हुआ बात। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, ये तो था डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट, ये था डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट। लेकिन इसी में आप कॉन्सेप्ट में थोड़ा चेंजेस आएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल। तो ये तो था डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, हमने समझ लिया, एग्जाम्पल से भी समझ लिया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम को हमने कैसे डिफाइन किया। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल के लिए कैसे डिफाइन करेंगे इसको। अब गैस मॉलिक्यूल के लिए हमें डिफाइन करना है डिग्री ऑफ फ्रीडम को, तो उसके लिए हमें डिफाइन करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लेंगे डिफाइन, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल, ठीक है, वो करना है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन मोशन ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल। तो गैस मॉलिक्यूल के मोशन पे डिपेंड करता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द, ठीक है, देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन मोशन of a gas molecule, motion of the gas molecule, motion of a gas molecule and types of the gas, ठीक है। motion of a gas molecule मतलब गैस मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में कितने मोशन होते हैं, एक मॉलिक्यूल है उसमें कितने मोशन होंगे, ट्रांसलेशन, वाइब्रेशन एंड रोटेशन, और भी मोशन होते हैं। जनरली मान के चलते हैं 3 या 2 मोशन मीन होते हैं, ठीक है, ट्रांसलेशन, ठीक है, रोटेशन एंड वाइब्रेशन, मिनिमम 3 मान के चलो, ठीक है। तो देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द मोशन ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल। मोशन ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल मतलब ट्रांसलेशन, वाइब्रेशन एंड रोटेशन में किस टाइप का वाइब्रेशन है, किस टाइप का मोशन है, तो उस हिसाब से डिग्री ऑफ फ्रीडम निकली जाएगी। एंड टाइप्स ऑफ द गैस, किस टाइप की गैस है, ठीक है, डायटोमिक है, मोनोएटोमिक है या ट्राई एटोमिक है, तो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम इस पर डिपेंड करती है, इन फैक्टर पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द मोशन ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल एंड टाइप्स ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। गैस तो उस पर डिपेंड करती है, ठीक है, उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम करें अगर गैस मॉलिक्यूल, तो वो 3 टाइप्स ऑफ द मोशन होते हैं जो गैस मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं ना, वो 3 टाइप के जनरली मोशन होते हैं, ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशन मोशन एंड वाइब्रेशन मोशन,
ये 3 टाइप के मोशन होते हैं, ठीक है। अब ये किस एटम में, मोनो एटॉमिक में कौन सा टाइप का मोशन होता है, डाई एटॉमिक में कौन से टाइप का मोशन होता है, ट्राई एटॉमिक में किस टाइप का मोशन होता है, वो आप समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो अब इसके लिए मैं जनरल फॉर्मूला लिख लेता हूँ। सो फाइंड, ठीक है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, अगर मैं निकालूँ, ठीक है, TOTL, टोटल डिग्री, डिग्री ऑफ, ठीक है, ऑफ फ्रीडम, FREEDM, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, मैं फाइंड करूँ। तो इसके लिए मैं एक जनरल फार्मूला लिख लेता हूँ, ठीक है, F इक्वल टू कर देता हूँ जिसे, ठीक है, उसे लिख लेता हूँ F ट्रांसलेशन, प्लस F क्या लिख लेता हूँ, रोटेशन, और प्लस F वाइब्रेशन, ठीक है। ये हो गया हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला। ये जनरल फॉर्मूला है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हर जगह यूज होगा। ये जहाँ पर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे वहाँ पर इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, ठीक है, समझ गए बात। लेकिन हाँ, और ज़्यादातर हम ना डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला इसमें वाइब्रेशन एनर्जी को कैलकुलेट मिनिमम रेरर केस में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हर जगह यूज नहीं हो सकती है, रेरर केस में होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो वाइब्रेशन एनर्जी होती है, रेरर केस में। एट ए रूम टेम्परेचर, ठीक है, अगर रूम टेम्परेचर रह रहे हो तो वाइब्रेशन एनर्जी को हम इग्नोर करके चलते हैं, ठीक है, निगलेक्ट करके चलते हैं, हटा के चलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ हम निकालते हैं। अब मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम को मैंने शॉर्ट में लिख लिया DOF, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए मॉलिक्यूल्स ऑफ ए मोनो, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, डिग्री ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए मोनो एटॉमिक गैस, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक गैस, जैसे क्या होता है मोनो एटॉमिक गैस, क्या होता है, आर्गन, ठीक है, हीलियम हो गया, और आर्गन हो गया, और क्रिप्टन हो गया, और बहुत सारे डैश डे डैश ETC, ठीक है, ETC व्हाट्सएवर, ठीक है, वो आगे होते रहते हैं, ठीक है। इनके लिए हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, ठीक है। तो हमने कहा था डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, मोनो एटॉमिक के लिए, ठीक है, मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है। तो मोनो एटॉमिक के लिए हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो कैसे निकलेगा, देखो, इसमें हम लिखेंगे रोटेशन एनर्जी FROT, ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और मैंने कहा वाइब्रेशन एनर्जी को रेयर केस में लेते हैं, जो ये वाइब्रेशन एनर्जी रेयर केस में लेते हैं, हर जगह भी नहीं लेते हैं। तो मतलब F वाइब्रेशन भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब रोटेशन 0 हुई, वाइब्रेशन 0 हुई। अब हमारा क्या हुआ, F इक्वल टू हमारा बचा, F इक्वल टू F ट्रांसलेशन, F रोटेशन, F वाइब्रेशन, ये दोनों 0 हो गए। अब बचा हमारे पास कितना, F ट्रांसलेशन, F ट्रांसलेशन बचा। तो F ट्रांसलेशन में कितनी होगी डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 3 हो जाएगी। समझे बात को, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि मॉलिक्यूल है वो 3 एक्सिस में मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझाना ना, ट्रांसलेशन मोशन के लिए हमेशा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 3 होती है, और रोटेशन के लिए हमारी 2 होती है, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। ट्रांसलेशन में हमेशा 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ही होगी, रोटेशन में 2 होगी, और वाइब्रेशन में मान के चलते निगलेक्ट करके चलो, यहाँ तो 1 होती नहीं तो, ठीक है। तो ये चलो अब यहाँ पे आप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, यहाँ पे आप समझ में आ गया होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनो एटॉमिक के लिए। तो ये वाला तो 0 हो गया, ये तो हम लेके नहीं चलेंगे, ये वाला 0 हो गया, तो बचा क्या ये, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, इसके लिए मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल के। अब कभी भी आपको मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहे या ट्रांसलेशन मोशन कहे, उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 3 होगी, समझ गए। अब हम चलेंगे मोनो एटॉमिक के लिए। अब लिखेंगे यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, ऑफ, ठीक है, डाई, मोनो एटॉमिक ले लिया, अब लेके चलेंगे डाई, MIC, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, डाई एटॉमिक गैस को या डाई एटॉमिक गैस ही कह दो, मॉलिक्यूल ना कह के गैस कह देते हैं। चलो अब जैसे डाई एटॉमिक गैस क्या है, क्या क्या हो जाएंगे उसमें, डाई एटॉमिक के लिए हो गया H2O2 K2, ठीक है, जो जो होते हैं सब किसके अंदर आएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे। इसमें होगा F ट्रांसलेशन एनर्जी होगी, F ट्रांसलेशन होगी इसके अंदर, जो कि है F ट्रांसलेशन होगी इसके अंदर, ठीक है, F ट्रांसलेशन एनर्जी होगी इसके अंदर, कितनी होगी, 3 होगी। और F रोटेशन भी होगी, वो कितनी होगी, 2 होगी। वाइब्रेशन नहीं होगी, ठीक है, वाइब्रेशन एनर्जी नहीं होगी। मतलब हम कह रहे हैं ना, ये गैस मॉलिक्यूल है,
अब इस कंसेप्ट को समझाऊंगा। इसमें ट्रांसलेशन भी होता है एक, दूसरा रोटेशन भी होता है डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी हमारी जो हो जाएगी, इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी हमारी सीधे 5 हो जाएगी। देखिए इस फॉर्मूले के यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा और ये 0 हो गया। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 3 + 2 = कितना हो गया, 5 हो गया। तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम कहें मोनो एटोमिक के लिए, ठीक है, या ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन एनर्जी के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कहो, बताओ कहेंगे तो 5 होगा। या फिर मोनो एटोमिक के लिए या ठीक है डाई एटोमिक मॉलिक्यूल के लिए, डाई एटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कहें तो 5 होगा। ठीक है, समझ में आए। अब ट्राई एटोमिक के लिए, आपको सीधे लिख लेना, उसके लिए वाइब्रेशन एनर्जी 1 होती है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम सीधे आप लिख सकते हो, उसके लिए 6 हो जाती है, 6 हो जाती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल के लिए, जो ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल होंगे उनके लिए। अब देखिए, अभी कंसेप्ट यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट है उसको बता देते हैं। हाउ द एनर्जी कैलकुलेट फॉर ए डाई एटोमिक मॉलिक्यूल। यहाँ पे लिखिए, हाउ द एनर्जी ENER जो एनर्जी कैलकुलेट CALCULAT कैलकुलेट, हाउ द एनर्जी कैलकुलेट डाई एटोमिक मॉलिक्यूल, ATOMIC डाई एटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, एनर्जी विल बी डिस्ट्रीब्यूट, हाउ द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट इन ए डाई एटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, हाउ द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट इन ए डाई एटोमिक मॉलिक्यूल को, या हाउ द एनर्जी कैलकुलेट फॉर ए डाई एटोमिक मॉलिक्यूल को। तो कैसे करते हैं वो लिखते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन यहाँ पर लिख लीजिए, ट्रांसलेशन। ठीक है, TRANS, ठीक है, LAT, ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन में क्या होगी, एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो उसके अंदर कितने होंगे, 3 एक्सेस होते हैं। ट्रांसलेशन में मैंने कहा 3 एक्सेस मूव करती है ना, ट्रांसलेशन में हमारी 3 एक्सिस में मूव करती है। ठीक है, मोनो एटॉमिक है ना मॉलिक्यूल, वो 3 एक्सिस में मूव करेगा, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में, 3 एक्सिस में मूव कर सकता है। तो ट्रांसलेशन मोशन में कोई भी मॉलिक्यूल, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है उसमें एक ही मॉलिक्यूल होता है, 3 एक्सिस में मूव कर सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसके साथ एक्स एक्सिस एक आएगी, वाई एक्सिस में मूव कर सकता है, जेड एक्सिस में, 3 एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस के लिए जो एनर्जी होगी, ट्रांसलेशन एनर्जी होगी, क्योंकि हमें एनर्जी कैलकुलेट करना है डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, तो इसमें ट्रांसलेशन भी आएगा डायटोमिक में, रोटेशन भी आएगा, क्योंकि अभी हमने देखा। तो ट्रांसलेशन के लिए निकालते हैं, ट्रांसलेशन में एक्स वाई जेड एक्सिस में मॉलिक्यूल मूव करेगा। ठीक है, तो इसके लिए एनर्जी हो जाएगी EX हो जाएगी, इसके लिए EY हो जाएगी, इसके लिए EZ हो जाएगी। समझे बात को, इतनी बात क्लियर होगी। अब रोटेशन एनर्जी, अब देखिए ROTAT, रोटेशन एनर्जी। अब रोटेशन एनर्जी कैसे निकालेंगे, देखिए ये मॉलिक्यूल है, डायटोमिक मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इसमें तो एक ट्रांसलेशन मोशन होगा। ठीक है, इसमें एक ट्रांसलेशन होगा, दूसरा क्या होगा, रोटेशन होगा। R, ठीक है, एक्स पे मूव करेगा और R वाई पे मूव करेगा। देखो ना, एक तो ट्रांसलेशन मोशन होगा, XYZ प्लेन में मूव करेगा, XYZ प्लेन, और एक ये कुछ इस तरह से मूव करेगा, एक कुछ इस तरह से घूमेगा और कुछ इस तरह से घूमेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों मोशन होंगी। तो अब रोटेशन में क्या होगा, जो हमारा है रोटेशन 2 एक्सिस में होगी, एक एक्स एक्सिस में होगी, कौन सी, EX में। ठीक है, EX में कहो या फिर RX में कहो। ठीक है, तो RX लिखा है तो हमने RX से कह देते हैं और RY में कह देते हैं। ठीक है, तो इसमें जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, एनर्जी ERX हो जाएगी और एनर्जी ERY हो जाएगी। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई। ठीक है, तो EX EY EZ। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ एक्स हो गया इसका मतलब, एनर्जी ऑफ वाई हो गया इसका मतलब, एनर्जी ऑफ जेड हो गया। तो रोटेशन में एनर्जी ऑफ RX की एनर्जी कितनी है और एनर्जी ऑफ RY की कितनी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एनर्जी निकालते हैं। ठीक है, तो एनर्जी निकालते हैं EX में एनर्जी कितनी होगी, 1/2 ना, सीधे 1/2 भी कह सकते हैं या KT/2 कह दो, एक ही बात है, 1/2 KT हो जाएगा, वो भी एक ही है। और EY के लिए निकालना है तो KT/ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ठीक है, वाई के लिए और जेड के निकालना है तो KT/, ठीक है, 2 हो जाएगा। ठीक है, KT/2 हो जाएगा। सेम रोटेशन के लिए, ये किसके लिए है, ये हमारी क्या है, इतनी एनर्जी है पूरी, कितनी किसके लिए, ये किसके लिए, ये पूरी हमारी है ट्रांसलेशन के लिए, TRANS। ठीक है, लिख लेना ट्रांसलेशन के लिए। ठीक है, और EX, ठीक है, ERX और ERY। ठीक है, इसके लिए हमारी क्या होगी, एनर्जी कितनी होगी, सेम होगी, KT/2 होगी, इसके लिए भी KT/2 होगी। ठीक है,
समझ की बात, के टी अपॉन टू होगी, के टी अपॉन टू होगी, ठीक है। तो इनकी एनर्जी की क्या होगी, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कर दो, और इसका क्या कर दो, फोर्थ कर दो, और फिफ्थ इक्वेशन कर दो, ठीक है। क्या कह देंगे, इतनी चीज़ हो गया। अब ट्रांसलेशन एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है। तो पहले ट्रांसलेशन कर लेते, फिर रोटेशन कर लेंगे। TRANS, ठीक है, ट्रांसलेशन, ठीक है। ट्रांसलेशन लिख लेना, एनर्जी ENERG, एनर्जी कैलकुलेट करना है, CALCULAT, ट्रांसलेटेड एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो E इक्वल टू कितना करेंगे, E इक्वल टू कितना हो जाएगा, EX प्लस EY, ठीक है, प्लस EZ, ठीक है, इसको कैलकुलेट करना है। तो E इक्वल टू कितना है, 1/2 KT, ठीक है। इसको सीधे लिखो ना, KT अपॉन 2 लिख दीजिए, प्लस KT, ठीक है, KT अपॉन 2 लिख लीजिए, प्लस KT अपॉन 2 कर दीजिए, KT अपॉन 2 कर दीजिए, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3/2 KT के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गई इसके लिए। अब इसी तरह एनर्जी कैलकुलेट कर ली हमने किसके लिए, ठीक है। ये है एनर्जी कैलकुलेट कर ली हमने किसके लिए, किसके लिए करें, ट्रांसलेशन रोटेशन। ट्रांसलेशन एनर्जी हमने कैलकुलेट कर ली, इतनी आई, ठीक है। ट्रांसलेशन एनर्जी इफ़ वी कैलकुलेट, तो इतनी ट्रांसलेशन एनर्जी हमने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। ट्रांसलेशन एनर्जी कितनी होती है, इतनी होती है। एनर्जी ऑफ ए ट्रांसलेशन एनर्जी मतलब मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए हमने एनर्जी कैलकुलेट की थी, याद है आपको, सेकेंड लेक्चर में, तो वो इतनी आई थी, अगर याद है तो आपको। इसका मतलब ये हमारा सही है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसी तरह हम क्या रख सकते हैं, रोटेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर कर दो ROTATM, रोटेशन एनर्जी कैलकुलेट करना, ठीक है। कैलकुलेट द रोटेशन एनर्जी लिखना, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो E इक्वल टू क्या करेंगे, ERX करेंगे, ERX प्लस, ठीक है, ERY करेंगे, यही तो करेंगे। तो इनकी जगह में लिखिए E इक्वल टू कितना लिखेंगे, KT अपॉन 2 कर देंगे, प्लस KT अपॉन 2 कर देंगे, ठीक है। तो E इक्वल टू कितना हो गया, KT अपॉन 2 मतलब 2/2 KT हो जाएगा। तो इसको कैंसिल करेंगे तो E इक्वल टू कितना आ गया, KT आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा किसकी वैल्यू, E की वैल्यू आ गई, E इक्वल टू इतना आ गया। अब हमें करना है, ये हो गया नाव, इसे E1 कह दो, इसे E2 कह दो, समझ गए बात को। इसे E1 कह दिया, E2 कह दिया हमने, ठीक है। E1 कह दिया, E2 कह दिया, ठीक है। तो नाव E इक्वल टू कितना हो गया, E1, ठीक है, प्लस E2 कर दो। ये क्या हुआ, टोटल एनर्जी ऑफ ए, यहाँ पे लिखना टोटल एनर्जी ऑफ ए मोनो एटोमिक या डाई एटोमिक मॉलिक्यूल, टोटल एनर्जी ऑफ ए डाई एटोमिक मॉलिक्यूल। तो E1 क्या है, ट्रांसलेशन एनर्जी, E2 क्या है, रोटेशन एनर्जी, को दोनों को जोड़ देना, E1 E2 को जोड़ देना, ठीक है। तो E1 कितना आया था, 3/2 KT आया था, और प्लस ये आया है KT, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो E इक्वल टू कितना आ गया, 5/2 KT आ गया। तो जो एनर्जी होती है वो डाई एटोमिक मॉलिक्यूल के लिए 5/2 KT होती है, ठीक है। तो ये लीजिए सर, ये आपकी आ गई, ठीक है। हाउ वी एनर्जी कैलकुलेट फॉर ए डाई एटोमिक, तो इसके लिए हमने एनर्जी भी कैलकुलेट कर ली, ठीक है। क्लियर, समझ में आई होगी डेरिवेशन। अगर कहाँ पे प्रॉब्लम आई कहीं पे, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे, या फिर SMS, और कुछ भी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, या फिर मैं कैसे बताऊँ कि समझ में आना आ जाए आपको, और मेरी लेक्चर कैसे लग रहे हैं वो भी कमेंट करें। अगर आप कमेंट करेंगे मोटिवेट मिलेगा मुझे भी, और अच्छे से लेक्चर और प्रिपेयर करके आपके सामने आऊँगा, ठीक है। अब इसके बाद है एक लेक्चर थोड़ा बहुत, फिर इसके बाद 2-4 लेक्चर और बचते हैं, 4 लेक्चर या 5 लेक्चर, 4 लेक्चर या 5 लेक्चर, जो कि है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये वाला भी इम्पोर्टेंट है जो अभी बताया। अगले वाले तो वो कम से कम 40 मिनट के पढ़ेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में आते हैं, ठीक है। तो उनको करेंगे अब इसके बाद, ठीक है। थैंक यू, अगले लेक्चर में मिलेंगे, बाय बाय।